हम फिर निवेदन करेंगे, आज की जो पूर्णिमा है, प्रयास करो भोलेनाथ जी को एक श्वेत चावल का दाना शंकर भगवान को समर्पित जरूर करो। और रात्रि के समय पर जब चंद्र पूर्ण आनंद के साथ में हो, और यदि कोई शरीर में बहुत ज़्यादा कोई रोग ग्रसित हो गया है, कोई चर्म रोग हो गया है, कोई शरीर में कोई भयंकर रोग हो गया है, तो छोटी सी बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ी हुई चंद्रमा की रोशनी में चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर औषधि के रूप में उसको चबा चबा कर खा लो। चंद्रमा की रोशनी में उससे वो औषधि का काम करेगी और तुम्हारे रोगों को समाप्त करेगी। चंद्रमौलेश्वर महादेव का स्मरण। कौन से महादेव? चंद्रमौलेश्वर। और चंद्रमौलेश्वर महादेव की चंद्रमौलेश्वर शिव उपासना ये बहुत और आज तो सुंदर पूर्णिमा है, बाबा की बड़े आनंदमय स्वरूप है। चंद्र की रोशनी में आप लोग तो खीर खाते ही हो, पर साथ में एक बेलपत्र का प्रयोग भी जरूर कर कर देखो, वो आपकी जिंदगी में ना जाने कितने रोगों को समाप्त कर देगी, कितने रोग। पर वो बेलपत्र छोटी लेना, ज्यादा बड़ी बेलपत्र नहीं लेना, छोटी सी बेलपत्र लो, शिव पर चढ़ी हुई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चंद्र पूर्णता में जब हो, रात्रि के समय पर एक बेलपत्र चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको चबा चबा कर, जिसको खाने पर मुंह में छाले हो जाते हैं या छार छार हो जाता है तो उसको पीस लो, पीस कर बाहर बैठकर गोली लेकर उसको पानी से निकल जाओ और उसको खाओ औषधि के रूप में। कहते हैं पूर्णिमा की रात्रि की चंद्रमा की रोशनी एक ऐसी रोशनी होती है जिसमें जितनी औषधीय पौधे होते हैं उसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है जो हमारे शरीर के सारे रोगों को समाप्त कर देता है। सारे आपके यहाँ खीर रखते हैं, हमारे यहाँ हम हमारे कुबेरेश्वर धाम पर बेलपत्र रखते हैं रात्रि के समय पर, और वही बेलपत्र जब कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है तो वही बेलपत्र का चूरा बस सूख जाती है, उसको दे देते हैं, भाई यही पाते रहो, औषधीय तत्व है। आप लोग छत पे खीर रखो, हम बेलपत्र रख देते हैं अमृत इसमें, वो तो पहले से ही तो बेलपत्र और बलवान हो जाए, और आनंदित हो। औषधि शिव तत्व है महाराज, भगवान शंकर की आराधना साधना अवश्य। लोटे में इतना बल आ गया, एक महाराज जी ने, एक महिला जल चढ़ा रही थी और महाराज जी ने उसका लोटा छुड़ा लिया। हमने कथा पत्र आया था, टीवी पर चला वो पत्र और अभी भी डला होगा, और उन्होंने लोटा छुड़ाया और कहा इतना गंदा लोटा रहा तेरा, और चढ़ी पानी चढ़ाने के लिए सारा, उसने लोटा उठाकर बाहर फेंक दिया। आखिरी में वो महाराज की गति जो बिगड़ी, पत्नी लेकर उसी महिला के पास गई कि पति को ये बीमारी हो गई है, कुछ क्या पता क्या हो गया। वो लेकर बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंची, सूचना आई कि आपने जो पत्र पढ़ा था वो महाराज शरीर से चलते नहीं बन रहा था, पाँव मुंह सब का। हमने कहा कि एक काम करो कि पात्र का अपमान हुआ है, उसी पात्र से इसका जल चढ़ा हुआ वही पात्र पानी में गलाओ, उसी पात्र को, ये हम नहीं कर रहे, ये स्कंद पुराण कुमार खंड वर्णन कर रहा है कि पात्र का अपमान का बल कितना होता है कि वो जो अप्सराएं थी वो मगर बन जाती है। पात्र का अपमान देखिएगा। हमने बस इतना ही खबर करवाई कि वो पात्र जो फेंका गया था, उसी पात्र से शिव जी पे जल चढ़ाकर, उसी पात्र खाली पात्र को पानी में डालो, बाल्टी में डालकर उसी का स्नान कराना प्रारंभ करो। आज वो ब्राह्मण देवता वापिस चलना प्रारंभ कर दिए, शरीर में काम करना प्रारंभ। पात्र की बड़ी महत्वता। तुम्हारे घर में दीपक रोज लगाते हो रोज? मंदिर में दिया जलाते हो, पीतल का, तांबे का, चांदी का, स्टील का, जो दिया तुम्हारे घर में होगा रोज लगाते हो। बत्ती रोज जलाते हो, 5 दिया होंगे तो कभी बदल बदल के मांझ कर, खासा कर धोकर उस दिए को लगाते हो। पर कभी विष्णु पुराण को पढ़िए, विष्णु पुराण में दीप की महिमा आई है, और विष्णु पुराण में जब दीप की महिमा को हम पढ़ते हैं तो उस दीप महिमा में वर्णन आता है कि दीप देव में इतना बल हो जाता है, रोज दीप लगता है भगवान के सामने, रोज उतारा जाता है, रोज बार बार उतरता है, उस दीप में इतना बल आ जाता है कि यदि कोई बीमार व्यक्ति है और उसका रोग समाप्त नहीं हो रहा, तो वो जो दीप है जब वो ठंडा हो गया, उसी दीप को पानी के अंदर डाल दिया जाता है और उसी पानी से उस व्यक्ति को स्नान कराना प्रारंभ कर दिया जाता है, उसका रोग समाप्त हो जाता है। इतना बल दीप में हो जाता है। तुम पूजन की सामग्री को, पूजन के जिस आसन पर हम बैठकर जप करते हैं, बोलो आसन सिद्ध होता है कि नहीं होता? जम के तो बोलो। जिस माला पे हम जप करते हैं वो माला सिद्ध होती कि नहीं होती है? माला सिद्ध हो जाती है, आसन सिद्ध हो जाता है, वस्त्र सिद्ध हो जाता है। कितना कितना भाव का। शास्त्रों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति इस सब चीजों पर स्मरण करता है कि दीप, हम कहते हैं तुम्हारे घर में ज्यादा दीपक बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे यहाँ 4-5 दीपक हैं उसी से आरती पूजन सब करा करो उन दियों से, क्योंकि वो दीप में बल आते चलेगा, वो दीपक में शक्ति आती चलेगी। नजदीक है भगवान, कितना बल आता है जरा विचार करिएगा। एक पानी से तुमने कपड़े धोए,
वो पानी तुमने बाथरूम में फेंका कि नहीं फेंका? जम के बोलो। एक पानी से तुमने बर्तन धोए, पानी फेंका कि नहीं फेंका? बोलो जम के। पानी वही था जो तुम्हारे नीचे हापसी का, हैंडपंप का, ट्यूबवेल का, तुम्हारे नल का पानी वही था। वही पानी से कपड़े धोए, वही पानी से बर्तन धोया, और वही पानी तुमने शंकर जी को स्नान कराया। वही पानी तुम्हारे घर में जो भगवान थे उनको थाली में रखकर निलाया। अब बताओ, जिस पानी से तुमने स्नान कराया वो पानी को तुम बाथरूम में फेंकोगे, नाली में फेंकोगे, गटर में फेंकोगे? नहीं, उस पानी को ले जाकर तुम कहीं पेड़ के नीचे, क्यारे में, तुलसा में, जहां अच्छी जगह होगी वहां डालोगे। क्यों? क्योंकि वो पानी भगवान का स्पर्श कर लिया, इसलिए पूजनीय हो गया। जो दिया भगवान के मंदिर में रोज जाता हो, जो लोटा भगवान के मंदिर में रोज जाता हो, वो अपने आप में सिद्ध होते चले जाता है, उसकी सिद्धि बढ़ती। कई लोग कहते हैं महाराज जी, शिव महापुराण सुनने से होता क्या है? क्या होता है? शंकर की कथा सुनने से क्या होता है? बस उसी तरह है जैसे एक राजनेता ने कह दिया पुलिया बनेगी, कागज पे लिखा गई, वो बनेगी, चाहे कितनी बदल जाओ पर बन के मानेगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा एक बार इस हृदय पर लिखा गई, मतलब शंकर मिलेगा, वो कभी भी मिले पर मिलकर ही रहेगा। वो लिखा गया कि शिव तुम्हारा हो गया, तुम शंकर के हो गए, अब वो मिलकर मानेगा। बस उसको पाने का तरीका है, उसको प्राप्त करने का एक तरीका है। हम शिव को कैसे रिझाएं, हम शंकर को कैसे मनाएं, उसको पाने का एक तरीका है। एक लोटा पानी शिव जी के मंदिर में लेकर जाइए, शंकर को समर्पित कर आइए। आप वो भी नहीं कर सकते, शिव मंदिर के दरवाजे की चौखट के सामने से निकलकर चले जाइए, शंकर मिल जाए, मेरा शंभु, मेरा ओघड़दानी प्राप्त हो जाए। आप वो भी नहीं कर सकते तो शंकर जी के मंदिर के दरवाजे से निकलते हुए शिखर का दर्शन करते हुए चले जाइए। शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम, शंकर भगवान के शिखर का दर्शन भी सभी पापों को नष्ट कर देता है, सभी पापों। आप इतना भी नहीं कर सकते तो मुख से 3 बार बम बम बोल लिया, उसमें भी शिव मिल जाते हैं। आप ये भी नहीं कर सकते तो शंकर के मंदिर के सामने खड़े होकर 3 बार ताली को भी बजा लिया तो भी शंकर मिल जाते हैं। शंकर को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका ही है ये। आप भगवान को कैसे रिझा रहे हो? कभी भोलेनाथ ने आकर नहीं कहा, कभी मेरे नारायण ने आकर नहीं कहा, कभी मेरे ब्रह्मा जी ने आकर नहीं कहा, 33 कौटी देवता कभी आकर आपके सामने नहीं कहे कि मुझको ये वस्तु दो। ये तो हमारी भावना है कि हम क्या दे रहे हैं, ये हमारी भावना है कि हम क्या प्रदान कर रहे हैं। पर हमारे शास्त्र, हमारे पुराण हमको कहते हैं कि मेरे देव अधिदेव महादेव को केवल एक जल की बूंद भी अगर समर्पित करी है तो मेरा देव अधिदेव महादेव आपको देने में कभी कमी नहीं रखता, वो देता जरूर है, वो देता है, देगा वो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी निदर्शन। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी निदर्शन। हे शंभु, हे शंकर, मैं आपकी कथा सुनने के लिए बैठी हूँ, भले इंदौर नगर में सुन रही हूँ, चाहे मैं टीवी चैनल के माध्यम से, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रही हूँ। हे मेरे शंभु, हे मेरे शंकर, हे मेरे ओघड़दानी, ऐसी कृपा करना। 7 दिन की कथा सुनने के लिए बैठी हूँ। मैंने सुना है कि शिव महापुराण की कथा जो दिल से श्रवण कर लेता है 3 महीने में उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप भी कृपा करें, आप क्यों ना कृपा करें? बस आप जो मेरे हृदय में है, जो मेरी चित्त वृत्ति में है, वो मुझे प्राप्त हो। लिखने वालों ने बहुत सारे पत्र लिखे हैं महाराज, बहुत सी चीजें आपने लिखकर भेजी है गुरुदेव। कैंसर का रोग हो गया था, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, कोई ने लिखा है। पर गुरुदेव केवल शंकर पर विश्वास रखा, शिव महापुराण की कथा को हम कभी कुबेरेश्वर नहीं आए, पर कथा हमने टीवी के माध्यम से सुनी और जो उपाय शिव महापुराण के बताए गए वो करा। डॉक्टर ने कह दिया अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, पत्र में लिखा। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। और हम तो आपसे कहेंगे, आप सब केवल कथा सुनने के लिए नहीं आए हो, यहां से शंकर जी का
एक विश्वास लेकर, शंकर का कंकर इस मन में लेकर, शिव रूपी तत्व को अपने भीतर लेकर हमें अपने घर जाना है और शंकर से ये निवेदन कर कर जाना है मेरे बाबा से कि बाबा ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा करो, जैसे आज श्री मेंदोला जी की मित्र मंडली कथा करा रही है, उसी तरह एक दिन हम भी इस शिव महापुराण की कथा को अवश्य करें। इतना वैभव, इतना धन, इतनी दौलत, इतनी संपदा, इतना सत्ता और इतनी शक्ति, इतनी भक्ति हमें अवश्य प्रदान करें, उससे निवेदन करो। कोई साधारण से पुराण नहीं कि यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बची कुची दी, कपड़ा फिर से झटकार दी। घर पहुंचे तो घर के लोगों ने पूछा क्या लेकर आई हो कथा में से, मालूम पड़ा पूड़ी और सब्जी निकाल के दे दी, ये लो प्रसाद निकाल कर दे दिया। घर के लोगों ने पूछा क्या लाई, ये प्रसाद। प्रसाद शिव महापुराण का सबसे मूल प्रसाद है शंकर की कथा, और शिव महापुराण का मूल प्रसाद है ये एक शिव की बेलपत्र। शंकर का सबसे मूल प्रसाद है वो बेलपत्र। अब इस बेलपत्र को पहचानना और इस बेलपत्र को स्वीकार करना, इस बेलपत्र को ग्रहण करना, ये आपके ऊपर। भगवान की भक्ति को प्राप्त करें। कोई कहता है कि मेरे साथ में 50 लोग हैं, कोई कहता है मेरे साथ में 100 लोग हैं, कोई कहता है मेरे साथ में 40 लोग हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपका समय है इसलिए आपके साथ 40 लोग हैं, आपका समय है इसलिए आपके साथ में 50 लोग हैं, आपका समय है इसलिए आपके साथ में 100 लोग हैं। पर अगर शिव तत्व कहता है, शंकर की कथा कहती है, आपके समय के साथ दुनिया के लोग हैं, पर आपके साथ तो केवल देव अधिदेव महादेव है, वो आखिरी तक है, उसके सिवाय कोई नहीं, अंतिम तक। कितना सजा धजा कर लेकर जाते हैं आखिरी में, और बोलते हुए लेकर जाते हैं, क्या जम के बोलो जरा राम नाम, जरा अच्छे से तो बोलो, इतना जोरदार नाम है राम नाम सत्य है। कितने प्रेम से लेकर जाते हैं, पर बोलने वाले ही बोल पाते हैं। वो तो कथा में हम आपसे इसलिए बुलवा रहे हैं कि अपन मर जाएंगे, दूसरे बोलेंगे, अपन कब बोलेंगे, इसलिए अपन बोलते हुए चल रहा है कि उसको थोड़ा सा स्वीकार करते हुए चल, उसमें कोई दिक्कत वाली बात। ले जाने वाले ले जाते हैं, सजाते धजाते बड़ा श्रृंगार कर कर लेकर जाते हैं, चिता पर लेटाया, आग लगाई, और उसके बाद कोई रुकता है क्या वहां? कोई रुकेगा नहीं, चलते। फिर वहां कौन है? स्वयं माता पार्वती जी ने शंकर जी से एक प्रश्न किया, बाबा शिव से मां जगज्जननी जगदम्बा एक प्रश्न कर रही है भोलेनाथ बाबा से, स्वामी स्वामी। भगवान शंकर पूछे क्या बात है पार्वती जी? पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जी मेरा प्रश्न यह है कि यह बताओ कि घर के लोग इतना सजा धजा कर लेकर आते हैं, परिवार के लोगों का कितना प्रेम रहता है, एक मिनट नहीं छोड़ते। अभी आप लोग कथा में बैठे हो, सारे के सारे कथा में आकर बैठ गए, पर आपकी चित्त वृत्ति में कहीं ना कहीं जैसे ही कथा छूटेगी, कथा छूटते से ही सबसे पहले तुम्हारा ध्यान जाएगा अपनी चप्पल पर, फिर कथा छूटते से ध्यान जाएगा ऑटो पर, गाड़ी पर, रिक्शे पर, और कथा छूटते ही आपका ध्यान आपके परिवार पर जाएगा। जाते से ही सबसे पहले घर में आप सामान देखोगे, घर में जाकर फिर चाय बनाओगे, पियोगे, परिवार वालों से मिलोगे, पर आपका ध्यान कभी नहीं जाता कि कथा सुनकर जा रही हूं तो सीधे जाते से ही मैं घर के अंदर जो मेरा ठाकुर जी बैठा है, घर के अंदर जो मेरा कान्हा बैठा है, घर के अंदर जो मेरा शिव बैठा है, मुझे जाते से सबसे पहले उससे मिलना है और उसको धन्यवाद देना है कि हे भोलेनाथ तूने बड़ी कृपा करी, मेरे ठाकुर बड़ी करुणा करी, जो मुझे शिव कथा सुनाने का मौका दिया, और मैं शिव कथा सुन रही हूं, यह आपकी कृपा, आपकी करुणा, आपके बिना कोई नहीं कर सकता, ये आपने मुझे कथा सुनाई। शिव महापुराण का यजमान कौन है? शंकर पार्वती। वक्ता कौन है? शंकर भगवान। श्रोता कौन है? शिव। यहां तो बांचने वाला भी शंकर है, यहां कथा करवाने वाला भी शंकर है, यहां कथा सुनने वाला भी शंकर है। ये उसी में कहा जैसे मेरा सब काम राम कर रहे हैं और हम राम के बल पर आराम कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर रहे। हम परमात्मा को बुलाने का केवल एक काम कर रहे हैं कि भगवान हमको कैसे भी प्राप्त हो जाए, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर कैसे भी मिल जाए। माहिल्या, शिव महापुराण की कथा चल रही है। जिस माता अहिल्या की नगरी में आप रह रहे हो, इनको केवल साधारण सी नहीं समझना, बहुत साधारण से परिवार में रही है मां अहिल्या, बहुत साधारण। अहमदनगर महाराष्ट्र के पास में एक चौड़ी गांव है।
उस गांव में माता अहिल्या का जन्म 31 मई 1725 ईस्वी में हुआ। जिनके पिताजी थे मनकोजी शिंदे और माता थी सुशीला देवी। कहते हैं सुशीला देवी, माता अहिल्या की जो माता जी थी, सुशीला देवी के गर्भ से संतान नहीं थी। फिर मनकोजी शिंदे एक साधारण से परिवार में रहते थे और बड़े प्रेम से शिव की आराधना करते थे। आज भी चौड़ी गांव में एक शिव मंदिर है जिसकी आराधना स्वयं मनकोजी शिंदे किया करते थे। पूरी दुनिया में किसी भी माता के मंदिर में जाना, किसी भी अन्य मूर्ति का दर्शन करना, किसी भी चौराहे पर जाकर राजनेता का दर्शन करना, किसी की मूर्ति लगी हो उसका दर्शन करना, पूरी भारत की भूमि पर घूम आना, चाहे बड़े से बड़े संत का दर्शन करना, चाहे बड़े से बड़े साधु जन का दर्शन करना, बड़े से बड़े सन्यासी का दर्शन करना, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस राजनेता का दर्शन करना, जिस जगह पर जाकर दर्शन करना, चौराहे पर, मंदिर में, देवालय में, जहां जाकर दर्शन करना, पूरी भारत की भूमि पर केवल एक राजमाता थी जो थी माता अहिल्या। केवल एक, जिनके हाथ में कोई दूसरा कुछ भी नहीं था, ना पेन था, ना कागज था, ना कोई इशारा था, ना कोई जाने की राह थी। केवल एक चीज थी उनके हाथ में देव अधिदेव महादेव का शिवलिंग था, केवल एक। और आप तो राजवाड़ा के करीब में रहते हो, कभी राजवाड़ा में जाकर वहां पर पुराने अगर कागज मिल जाए तो उस कागज पर पढ़िएगा। उस कागज पर कभी भी मां अहिल्या शिंदे का आदेश, मां अहिल्या होलकर का आदेश नहीं है। उस कागज पर आप पढ़ेंगे, अगर जाकर राजवाड़ा के क्षेत्र में आप जाकर कभी पुरातत्व में जाकर पढ़ेंगे तो उस पर लिखा है शिव आदेश। वहां पर माता अहिल्या कभी नहीं लिखती थी कि मेरा आदेश, माता अहिल्या लिखती थी शिव का आदेश। क्योंकि माता अहिल्या जानती थी कि जब मुझे दुख आया है, एकांत में बैठकर मैंने शिवलिंग की जब आराधना करी है, तो मेरा शंकर मेरे सामने आकर कहता है तू क्यों चिंता करती है, मैं खड़ा हूं, तू बैठ आगे। ये मां अहिल्या, ये माता अहिल्या। आपको तो गौरवान्वित महसूस होना चाहिए इंदौर वालों। सबसे ज्यादा गौरव आपको इस बात पे होना चाहिए कि मां अहिल्या की नगरी में आप रह रहे हो, आप साधारण भूमि पर नहीं रह रहे हो। आज भी माता अहिल्या के नाम के सामने अगर लिखा जाता है तो अखंड सौभाग्यवती मां अहिल्या लिखा जाता है। अगर उनके जो टिकट हैं या अन्य चीजें तो उस पर लिखा है अखंड सौभाग्यवती। और जरा कथा उठाकर देखो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि माता अहिल्या 8 वर्ष की थी जब तो शादी हो गई थी और 21 वर्ष की हुई तब विधवा हो गई। सोचने वाली बात। और उसके बाद भी लिखा है अखंड सौभाग्यवती मां अहिल्या, अखंड सौभाग्य। तो भी लिखा होगा। क्या दुख आएगा मनुष्य के जीवन में? मानव के जीवन में दुख क्या होता है? मां अहिल्या का चरित्र कभी स्मरण कर देखिए। जब जब जीवन में दुख आया, 8 वर्ष की आयु में शादी हो गई, 21 वर्ष की आयु में विधवा हो गई और थोड़ा ही समय निकला था, बेटे को राज सत्ता पर बिठाया, मालूम पड़े बेटा भी शांत हो गया, अकेली रही। एक बार माता अहिल्या से पूछा गया, पिता ने पूछा पत्र लिखकर, बेटी अहिल्या तुझे अगर चिंता हो इस मालवा के क्षेत्र में जाने पर, तुझे अगर टेंशन हो इस मालवा की भूमि पर, तेरा पुत्र चले गया, तेरा पति चले गया, तेरा ससुर चले गया, तू अकेली बची है अहिल्या, अगर तुझे चिंता हो तो तेरा पिता बैठा है। तब माता अहिल्या ने पत्र लिखकर भेजा, मेरे पिता का भी पिता मेरा महादेव मेरे साथ बैठा है, तुम क्यों चिंता करते हो, मेरा देव महादेव मेरे साथ है। जब माता अहिल्या को इतना भाव था कि मेरा महादेव मेरे साथ है, तो इंदौर वालों चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें रत्ती भर की भी क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में और तुम रहो मस्ती में, अपने को टेंशन वेंशन नहीं करना। 7 दिन की कथा है, घर वालों को कह देना देख रहे भैया मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे और राणा जी तेरे मेलों में आग लगे, हमें कोई फालतू टेंशन देना मत। 7 दिन की कथा है। कोई कह रहा था गुरुजी अब इस बीच में शादी ब्याह भी बहुत सारे हैं, तो हमने कहा मना नहीं है, शादी ब्याह बहुत सारे हैं, हमें भी ये देखना है कि तुम्हारी रिश्तेदारी उनसे है कि इनसे है, हमें तो ये देखना। और हम तो पहले भी कहें आपसे, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, और दूजी गौरा रानी
सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार। हाँ, तुम्हारे ज्यादा हो तो बात दूसरी है, पर हमारे तो जो दुख में साथ दे वही रिश्तेदार। बोलो सही है कि गलत है? मालूम पड़े दुख पड़ा भारी और रिश्तेदार पहले चले गए, मालूम पड़े भाग के गए, अब कौन साथ दे रहा है? अभी इतना कोरोना महामारी फैली, इतनी फैली, जगह 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 कमरे तक नहीं मिल पाए, दवाई तक नहीं मिल पा रही थी। लोग साहब को फोन लगा रहे थे, और आखिरी में जब कोई काम नहीं आया तब मेरा उज्जैनी नरेश महाकाल का नाम लिया गया और उसने सब रोग मिटा दिया। उस पर विश्वास, भरोसा करो। 4 वर्ष की जब माता अहिल्या थी, और माता अहिल्या की माता सुशीला शिंदे जी के संतान नहीं हुई, तब उन्होंने अपने पति से निवेदन करा, महाराज श्री मनकोजी शिंदे जी से निवेदन करा कि मेरे घर में संतान नहीं, और आप शिव मंदिर में जाते हो, शंकर की आराधना करते हो, शिव का स्मरण करते हो, शंकर का भजन करते हो, देखिए माता पिता के संस्कार बच्चों में कैसे आते हैं, वो दिखाया गया। प्रहलाद का चरित्र भी ये कहता है कि माता गर्भ से थी, देवऋषि नारद लेकर गए, उन्होंने जो ज्ञान देना प्रारंभ करा तो गर्भ में जो बालक था उसने आते से भगवान के नाम का हिलात करा और बालक प्रहलाद हो गया। और प्रहलाद का विश्वास कितना प्रबल था कि कह दिया इस खंबे में भगवान है, और अगर विश्वास पक्का है तो खंबे में से अगर नरसिंह भगवान प्रकट हो सकते हैं तो विश्वास पक्का है तो कंकर से भी शंकर प्रकट हो सकता है। अगर विश्वास है तो, भरोसा है तो, दृढ़ता है तो, और विश्वास नहीं तो बात दूसरी। नहीं विश्वास तो एक पत्नी पति का सिर दबा रही थी, सिर में बाम लगा रही थी। पत्नी ने पति से पूछा, जी ए जी? पति बोला, हाँ जी। सुनो तो, क्या? जब मैं नहीं थी तो तुम्हें बाम कौन लगाता था? जब मैं नहीं थी तो तुम्हारा सिर कौन दबाता था? इतने में तो तुरंत उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी पति बोला, तब मेरा सिर ही नहीं दुखता था, सिर तो तेरे आने के बाद दुखना चालू हुआ। इतनी टेंशन मुझे थी नहीं। दोस्त आते थे, गाड़ी भुड़ भुड़ करते लेके जो जाए, राजवाड़ा में जाके पोहा खाए, तुरंत आधी रात। अच्छा, इंदौर जैसा शहर भी नहीं होगा, यहाँ तो पोहा डे भी है, मतलब एक फेस्टिवल मनाते हैं, पोहा फेस्टिवल। हम तो क्या अपन सब मालवा के हैं, दाल बाफला फेस्टिवल भी बनाओ रहे एक आध बार। तो यहाँ तो उत्सव है, हर चीज का आनंद है। विश्वास है तो कंकर में शंकर है, विश्वास है तो खंबे में नरसिंह भगवान है, विश्वास है तो जल में गंगा है, गंगा जल, और विश्वास नहीं तो कोई। मानो तुम्हें गंगा मानो, ना मानो तो बहता पानी। अब ये तो आपके ऊपर है, आप चाहें तो बहुत दूर जाकर भगवान को ढूंढना चाहोगे, और नहीं तो आपके ही पास में, आपके ही घर में, आपके ही करीब में, आपके ही हृदय में शिव तत्व बैठा है, शंकर विराजमान। आप उसको ढूंढो। अब माता अहिल्याबाई की माता सुशीला शिंदे जी ने कहा, गर्भ नहीं ठहरा है बच्चे ने। श्री मनकोजी शिंदे ने कहा, क्यों चिंता करती है, काय का टेंशन, काय की चिंता? मेरा उघड़दानी, मेरा भोलेनाथ कभी खाली नहीं छोड़ता। सब शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर विश्वास रखे हो, सफेद आंकड़े की जड़, जिस नारी का संतान नहीं हो, गर्भ नहीं ठहरा हो, सफेद आंकड़े की जड़, जिस देव अधिदेव महादेव की कथा जिस तुम्बरुका जी ने श्रवण कराई है, शंकर भगवान जिनके सामने बैठकर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, उन तुम्बरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पे से 21 बार घुमाकर मंदिर में ही कमर पर 7वें दिन रजस्वला धर्म के जो बांध लेता है, और एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर पर चढ़ाकर उसको गाय के दूध में उकाल कर रात्रि को दोनों पति पत्नी अगर पीकर सोते हैं, 3 महीने में भगवान भोलेनाथ उसकी गोद भर देते हैं। ये शिव तत्व। शंकर देता जरूर है। माता अंजना के यहां
स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं शास्त्र वर्णन करता है, माता अंजना माता के गर्भ से संतान नहीं हुई। 42 वर्ष की माता अंजना हो गई थी और 42 वर्ष की होने के बाद भी माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं थी। जब संतान नहीं हुई तब बार बार निवेदन करा महाराज केसरी से, तब नहीं संतान हुई तब अपने पिता से जाकर निवेदन करा, पिताजी गौतम बाबा से निवेदन करती है माता अंजना कि मेरे गर्भ से संतान नहीं, मुझे औलाद नहीं, क्या करूं? तब गौतम बाबा ने कहा एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजन करो। और माता अंजना उस मिट्टी के शिवलिंग की पूजन में ऐसी लीन हो गई कि मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती। एक बार देवादिदेव महादेव ने कह दिया, जाओ पार्वती जरा जाकर पूछो कि अंजना को चाहिए क्या, अंजना माता को चाहिए क्या। अच्छा, सारे देवताओं को सबसे ज्यादा टेंशन देवादिदेव महादेव से रहता है, क्योंकि ये बिना सोचे बिना समझे किसको क्या दिया है कोई भरोसा ही नहीं होता। एक बार तो ब्रह्मा जी ने खुद ने कह दिया, साहब हमको तो इस्तीफा दे दो, हमको नौकरी करना ही नहीं वैकुंठ में बिल्कुल भी। तो भगवान विष्णु ने पूछा हुआ क्या? बस प्रभु, राजा श्वेत की अंतिम समय, प्राण छूटने का दिन, उसको यमराज लेने के लिए गए और देवादिदेव महादेव वहां खड़े हो गए और क्या कहे, लेके मत चले जाना, उसकी अंतिम सांस, और क्या कहे, लेके मत जाना। और मेरा बेटा जब लाने लगा तो उसके प्राणों को हर लिया, यमराज ही मर गया। फिर मेरी पोती गई मृत्यु देवी, उससे कहा उठा ला राजा श्वेत को, वो राजा श्वेत को जैसी मृत्यु देवी ने फांस डाली, भगवान शंकर ने उसको भी मार दिया। अब बताओ, सूर्य नारायण भगवान बोले कि मेरा बेटा भी मर गया, मेरी पोती भी मर गई, अब बताओ क्या करें? तो भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर जी से जाकर कहा, भोलेनाथ ये आपकी आदत बहुत गलत है, जब इसको मरना था तो आपने क्यों बचाया? शंकर जी बोले मेरे मंदिर में बैठा था, जगह तो देखो कि कहां बैठा है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा हमको ये काम नहीं करना, आप तुम्हारा इस्तीफा स्वीकार करो। भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ जी अब इनके बेटे को, सूर्य नारायण के पुत्र को और पोती को जीवित करो। शंकर भगवान करे एक शर्त पर जीवित करूंगा, जहां मेरा भजन हो रहा हो, जहां मेरी कथा हो रही हो, अगर कोई महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहा हो, शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप रहा हो, शंकर जी कहते हैं उस समय पर मृत्यु उसको ना घेरे। तो इतने में सूर्य नारायण भगवान कहते हैं शपथ लेता हूं, संकल्प लेता हूं, जहां आपका नाम होगा, अगर पर कोई मरने का भी समय आ गया तो पहले आपसे पूछा जाएगा उठा ले, तुम बोलोगे तो बात दूसरी है। शंकर जी बोले हम बताएंगे तो उठाना, हम बोल दें अगर ये शंकर जी का नाम जप रही है और पड़ोसन नहीं जप रही है तो हम इशारा कर देंगे बाजू वाली को उठा लो, तुम टेंशन मत ले, तुम तो शिव जप